नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, ये वीडियो देखिए। हिंदू महासभा से हमारे विश्वकर्मा गुरुजी पधारे, यहाँ पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई देखा आपने, ये है मिस्टर विश्वकर्मा, हिंदू महासभा के प्रदेश के छात्र परिषद के अध्यक्ष। क्या कह रहे हैं ये? भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए माताएं बहनें, भाड़ में जाए जनता युवा, हमें तो बस चुनाव जीतना है, कितना ही पैसा खर्च करना पड़े, चाहे दिल्ली में बम ब्लास्ट करना पड़े। तो इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग आखिर भारत को किधर ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या इन लोगों को भारत से प्यार नहीं है? क्या ये लोग आतंकवादी नहीं है, जिनके लिए चुनाव जीतना ही मुद्दा है? चाहे कितना ही पैसा खर्च करना पड़े, दंगे करवाना पड़े, बम ब्लास्ट करवाना पड़े, ऐसी सोच वाले लोग देशद्रोही नहीं है तो क्या है? ये लोग देश के संविधान में लोकतंत्र के लिए खतरा हो गए। लेकिन ऐसे लोग इस तरह की भाषा बोलने के बाद खुले मंचों से लोगों के अंदर आतंक पैदा कर कर, लोगों को भयभीत कर कर, डरा कर, अगर ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये आखिर ये खुलेआम इस तरह की भाषा बोलने की हिम्मत इन्हें कौन दे रहा है? कौन सी शक्तियां इनके पीछे हैं जिसकी वजह से ये लोग खुलेआम देशद्रोह की बातें करते हैं, खुलेआम बड़े समूह को डराने की बातें करते हैं, आतंकित करने की बातें करते हैं? ये सब करने की इनको हिम्मत देता कौन है? क्या वास्तव में जिस तरह जीतनराम मांझी जी ने बिहार के अंदर सभा के अंदर बताया कि किस तरह कलेक्टर का इस्तेमाल करके उन्होंने हारे हुए चुनाव को 2020 के चुनाव में जीत में बदला था, और जिस तरह की भाषा ये हिंदू महासभा के नेता बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। इसका मतलब पिछले कुछ सालों में चुनाव की हार जीत का फैसला सिस्टम का इस्तेमाल करके, धन बल बाहुबल सब तमाम तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करके जनता के वोट के अधिकार को छीनकर खुलेआम धोखाधड़ी से चुनाव जीते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह नफरत फैलाकर आप चुनाव जीत भी जाएंगे, सरकार बना भी लेंगे, इससे हो क्या जाने वाला है? इससे किसको फायदा होने वाला है? मुझे लगता है इससे पूरे देश को नुकसान होगा। इससे देश का संविधान में प्रजातंत्र खत्म होगा, और जब वो खत्म होगा तो निश्चित तौर पर देश भी धीरे धीरे पतन की तरफ जाएगा। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं तमाम देशवासियों से, आप सबको मिलकर ऐसे गुंडा तत्वों को जवाब देना पड़ेगा, सरकारों को बाध्य करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जगह जेल में है। आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? और जिस पार्टी की सरकार है उसको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह की नफरत केवल उनको जीत हासिल नहीं कराएगी, बल्कि इस देश को खत्म कर देगी। इस देश में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, और पूरे दुनिया की नजर में देश की छवि तेजी से गिर रही है। उससे बचाने की जरूरत है। आइए हम और आप सब लोग मिलकर देश के संविधान व लोकतंत्र को मजबूत करें।